बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई सुन लीजिए। एक बार गंगा और मां लक्ष्मी दोनों महादेव के पास आई और दोनों ने यह कहा, गंगा ने कहा कि लोगों को मुक्त करने की ताकत मेरे पास है, लेकिन लोगों को मैं आरोग्य बनाऊं, बाबा ये कृपा कर दीजिए। मां गंगा भोलेनाथ को बोली। मां लक्ष्मी ने भी कहा कि लोग मेरी स्तुति आराधना करते हैं, मैं लोगों की गरीबी को समाप्त करूं, प्रभु ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। तब भगवान महादेव ने इन दोनों देवियों को कहा था, गंगा को कहा था कि तुम गौ माता के मूत्र में अपना स्थान स्वीकार कर लो, यहाँ बहती हुई तुम लोगों को मुक्त करोगी, और जब तुम गौ माता के मूत्र में जाकर के मिल जाओगी तो तुम लोगों को आरोग्यता प्रदानित करोगी। ये मां गंगा को, स्कंद पुराण के अंतर्गत बोल रहा हूं, और टीवी पर पट्टी चल रही है शिव पुराण के साथ स्कंद पुराण। मैं व्यासपीठ से बिना प्रमाण को कोई बात नहीं करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने गंगा को कहा कि यहां तो तुम सबको मुक्त कर रही हो, भक्ति दे रही हो, लेकिन जब गौ माता के मूत्र में तुम जाकर के बैठ जाओगी तो उस समय तुम लोगों को निरोगता प्रदानित करोगी। गौमूत्र को लेने से लोगों को आरोग्यता मिलेगी। ये मां तो गंगा को भगवान भोलेनाथ ने कहा। मां लक्ष्मी ने कहा कि लोग मेरी स्तुति नारायण के संग करते हैं, मैं लोगों की गरीबी का त्याजन करूं, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, तुम गौ माता के गोबर में जाकर के बैठ जाइए। भगवान शंकर बोले कि तुम गौ माता के गोबर में जाकर के बैठ जाइए। मां पार्वती भी बगल में खड़ी हुई थी। माता पार्वती ने कहा, ऐसी बेटियां जो सुंदर घर और वर चाहती हैं उनको मिल नहीं पाता, और मैं उनको बढ़िया घर और वर दे पाऊं, मेरे लिए भी कोई ऐसा उपाय बता दे। ये तीनों बातें आप नई बात सुन रहे हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। माता पार्वती बोली कि मैं बेटियों को, कन्याओं को अच्छा घर और वर दे पाऊं, उसके लिए मैं क्या करूं, ये कृपा कुछ कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं इस बात के ऊपर ध्यान देता हूं। और मैया बस यह बोल ही रही थी, बहुत ध्यान से सुनिए। इतने में सामने से गौ माता चल करके आई। गंगा ने, लक्ष्मी ने और स्वयं माता पार्वती ने उस गौ माता की स्तुति की। अपना स्थान मांगा रहने के लिए गौ माता ने गंगा को स्नान दे दिया, गंगा को जगह दे दी, स्थान दे दिया। कहा, मेरे मूत्र में तुम्हें जगह मिलेगी। और लक्ष्मी को कह दिया, मेरे गोबर में तुमको जगह मिलेगी। अब कोई स्थान बचा नहीं था। तब गौ माता बड़े लाड से मां पार्वती की देह चाटने लगी। तो उस माता पार्वती की देह के श्रम बिंदु, जिसको पसीना कहते हैं, मैया ने अपनी जिह्वा से चाटा और वो मैया के उदर में पहुंचा। बहुत ध्यान से सुनिए। तत्पश्चात उस समय गौ माता ने गोबर किया, गौ माता का गौ में बाहर निकला, और परिणाम यह निकला कि गौ माता के उस गौ में और गौमूत्र के सम्मिश्रण के द्वारा देखते देखते वहां एक विशालकाय वृक्ष प्रकट हो गया। और उस पेड़ को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसका नाम दिया। कहा, लोग इसको बेल वृक्ष के नाम से जानेंगे, बेल वृक्ष के नाम से जानेंगे। ये स्वयं भगवान महादेव बोले। और क्या बोले, हे पार्वती, इस वृक्ष के ऊपर जो फल होगा उन्हीं के ऊपर चढ़ाएंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहेगी। जो लोग इस बेलपत्र को गंगा जल में डुबाकर महादेव के ऊपर चढ़ाएंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। जो कुंवारी कन्याएं इस बेल वृक्ष के फल को भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाएंगी, उनको सुंदर सा घर और वर मिलेगा। ऐसा स्कंद पुराण के अंतर्गत ये बात कही गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बेलपत्र की महिमा काशी वास निवासी नाम, काल भैरव पूजनम, कोटि कन्या महादानम,
एक बिल्व शिवार्पणम। एक बिल्वाष्टक आता है, ये किताब आपके हाथ लग जाए तो ये पढ़ लीजिए, उसमें बेल की महिमा है। इसका नाम है बिल्वाष्टक। कहा गया है कि काशी में विश्वनाथ का दर्शन करने से, भैरवनाथ का दर्शन करने से वहां बड़ी उसकी महिमा है उस दर्शन की, जो फल मिलता है और उससे ज्यादा फल कोटि कन्या महादानम। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि विश्वनाथ का दर्शन करने से, काशी में भैरव बाबा है, इनका दर्शन करने से और महादेव के ऊपर श्रद्धा से एक बेलपत्र चढ़ाने से करोड़ों करोड़ों कन्याओं का कन्यादान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, बाबा विश्वनाथ की शिव पिंडी का दर्शन करने से, वहां भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन करने से और महादेव की पिंडी के ऊपर श्रद्धा पूर्वक एक बेलपत्र चढ़ाने से कोट कन्या महादानम, एक बिल्व शिवार्पणम, एक बेलपत्र चढ़ाने की ये इतनी बड़ी महिमा है। दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। कितना भी बड़े से बड़ा अपराध पाप क्यों ना हो, दर्शनम बिल्वपत्र से, सिर्फ बेलपत्र के दर्शन करने से, स्पर्श करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और भोलेनाथ के ऊपर श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ा दें तो कई जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। स्कंद पुराण में 3 पत्तियों से लेकर 21 पत्तियों तक के बेलपत्र का वर्णन किया है। 3 पत्ती से लेके 21 पत्ती तक, लेकिन आज नहीं सुन पाओगे, कल सुनोगे। टाइम पूरा हो रहा है, मैं आरती की तरफ चलूंगा। अभी रुद्राष्टक का पाठ होगा, पूरी बात सुन लीजिए।